हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों के साथ साथ आती है घमौरियों की दिक्कत। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी घमौरियों के बारे में, उनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप किस तरह उनको क्योर कर सकते हैं। तो ये वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घमौरी जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है गर्मियों की, और इसे कई नामों से बोला जाता है। प्रिकली हीट, समर रैश, स्वेट रैश, मिलिएरिया से मेडिकल टर्म में बोला जाता है। तो ये जो होता है इसमें रेड रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं बॉडी में, स्पेशली उन पार्ट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मियों की वजह से। तो वहाँ पर ये रैशेस हो जाते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकता है, बच्चों को, इन्फेंट्स को, या फिर जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उन सबको ये इफ़ेक्ट कर सकता है। घमौरी जो है वो आपको किसी भी बॉडी पार्ट पे जहाँ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पे हो सकती है, पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके गर्दन का एरिया, शोल्डर्स, आपकी जो छाती होती है, बैक, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हो सकता है, या फिर आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पर ये घमौरियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। मिलिएरिया जो होता है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। जो मिलिएरिया क्रिस्टलिना होता है ये एक माइल्ड तरीके का घमौरी होता है, जिसमें कि ज़्यादा कुछ सिम्टम्स देखे नहीं जाते। माइल्ड एलर्जी टाइप की होती है, थोड़ी सी इचिंग रहती है वहाँ पे। जो दूसरा होता है वो होता है मिलिएरिया रूब्रा। इसमें इंटेंस इचिंग और बर्निंग की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा घमौरियों की दिक्कत होती है। जो तीसरा होता है वो होता है मिलिएरिया प्रोफंडा, जिसमें कि जो घमौरियाँ हैं उनके बार बार अटैक्स आते हैं, बार बार वो होते हैं, और उस जगह पे जो है वहाँ पे आपको इचिंग नहीं होती है, बट थोड़ी सी वहाँ पे जलन टाइप का रहता है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं इसके। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि ये क्यों होता है। तो हमारी स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारे नेकेड आई से जो है विजिबल नहीं होते। तो क्या होता है, जब स्वेटिंग होती है तो फिर ये जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने के कारण वहाँ पर जो बैक्टीरिया या डेड सेल्स हैं वो वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं वो जो पोर्स होते हैं, और इस वजह से वहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन होती है। वहाँ पर रेड बम्प्स टाइप के आने लग जाते हैं बॉडी स्किन पे। और ये जो बॉडी स्किन है जब एक्सेसिव स्वेट होने लग जाती है, वो रेड बम्प्स जो होते हैं वो वहाँ पर फटने लग जाते हैं। तो इसके वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन, प्रिकली सेंसेशन जो है ये होने लगती है, और यही घमौरियों का एक कारण होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे टाइम तक आपका फील्ड ड्यूटी है, आप लंबे टाइम तक सन एक्सपोजर में रहते हैं, या फिर आप बहुत टाइट क्लोथ्स पहनते हैं गर्मियों में, फुल क्लोथ्स, टाइट क्लोथ्स जो हैं वो पहन के जाते हैं, तो वो भी कारण हो सकता है एक्सेसिव स्वेटिंग और घमौरियों का। या अगर आपका जो स्किन है वो बहुत ही ऑयली है तो वो ऑटोमेटिकली एक प्री डिस्पोजिशन हो जाता है वो घमौरियों के लिए। तो ऑयली स्किन भी इसका एक कारण होता है। ये जो घमौरी होती है वो एक से दूसरे में फैलती नहीं है, तो इसमें कोई डर नहीं होता है कि हम एक दूसरे की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, या फिर दूरी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये कंटेजियस नहीं होता है। दवाइयों से पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि आपकी जो घमौरियाँ हैं इससे थोड़ा आप रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप हाइड्रेटेड रहिए। गर्मियों में अपने साथ एक हैंडी बॉटल रखिए, जब भी प्यास लगे आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए ताकि एक्सेसिव स्वेटिंग के जो भी बैड रिजल्ट्स हैं वो ना हो। इसके अलावा अगर आप जब भी काम करने बाहर निकलते हैं तो फिर कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में ही निकले, जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो। और जो पीक टाइम होता है ज़्यादा धूप का, जैसे कि दोपहर का टाइम होता है 4 बजे तक, तो उस टाइम पर आप ना निकले। तो इससे क्या होगा कि सन एक्सपोजर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो घमौरियों की दिक्कत है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आप कॉटन के ढीले ढाले कपड़े जो हैं वो ज़्यादा पहनना प्रेफर करिए इन गर्मियों में। तो इससे जो भी एयर है वो अच्छे से पास होती रहेगी बॉडी के थ्रू, और स्वेटिंग की दिक्कत नहीं होगी। होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन हैं जिसके थ्रू आप ये जो घमौरियों की दिक्कत है वो ख़त्म कर सकते हैं। और
कुछ लोग होते हैं जो कि इनके लिए पाउडर का यूज़ करते हैं, उनको इससे कुछ टेम्पररी रिलीफ मिलता है। होम्योपैथिक मेडिसिन, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इन केसेस में। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एपिस मेलिफिका 30। एपिस जो होती है ये घमौरियाँ अगर बहुत ज़्यादा रेडिश कलर में हो, बहुत इचिंग करती हो, और सबसे प्रोमिनेंट जो इसका सिम्टम होता है वो है बर्निंग, जलन सी जो रहती है पूरे शरीर में। अगर घमौरी में बहुत ज़्यादा जलन है तो ये मेडिसिन जो है इसमें ये सूद करेगी, स्किन को रिलीफ देगी काफ़ी हद तक। अगर आपको खुली हवा में या फिर ठंडे पानी से नहाने से रिलीफ मिलता है तो उस केस में आप एपिस 30 की जो है 2-2 बूंदें दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है सल्फर 30। सल्फर 30 जो है अगर घमौरी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो और ये घमौरियाँ जो हैं वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें इचिंग होने लग जाती है तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप जब भी बिस्तर में जाते हैं और उसकी गर्माहट की वजह से, बिस्तर की गर्माहट की वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है इरप्शंस में, और आपको स्क्रैच करने से, खुजली करने से उस पर रिलीफ मिलता है, तो उस केस में ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ही अनहेल्दी है, डर्टी लुकिंग है, या फिर अगर आपको नहाना पसंद नहीं हो तो उस केस में ये जो मेडिसिन है वो अच्छा काम करती है। सल्फर 30 जो है इसकी आपने 1-1 बूंदे दिन में 2 बार लेनी है। अगली मेडिसिन जो है ये है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 जो है बच्चों में अगर घमौरियों की दिक्कत है तो फिर उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चों को रेड घमौरियाँ हैं, लाल रंग की घमौरियाँ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हैं, बच्चे रेस्टलेस हैं, तो उस केस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको खुली हवा में रिलीफ मिलता है और जो बंद कमरा होता है, वार्म रूम, उसमें उनके सिम्टम्स जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस केस में ये एकोनाइट 30 जो है आप ये ले सकते हैं। इसकी आपने 2-2 बूंदे दिन में 2 बार लेनी है। अगली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। ये जो मेडिसिन है अगर आपकी जो घमौरियों की दिक्कत है वो कई लंबे टाइम से है और हर साल हो जाती है, रिकरेंट होती रहती है बार बार एनुअली, तो फिर इस केस में आप आर्सेनिकम एल्बम 30 की जो है ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो घमौरियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, और ठंड से या फिर उसको स्क्रैच करने से बहुत ज़्यादा उसको एग्रेवेशन हो जाएगी सिम्टम में, तो फिर उस केस में आप ये आर्सेनिकम 30 की जो 2-2 बूंदे हैं दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है हेपारसल्फ 30। हेपारसल्फ 30 जो है ये जो मॉइस्ट इरप्शंस होते हैं, जो कि स्वेटिंग के वजह से इरप्शंस होते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके हाथों के बीच में जो फोल्ड है या फिर ग्रॉइन रीजन जो है, प्राइवेट रीजन है, वहाँ पर फोल्ड्स हैं इनर थाई की तरफ, वहाँ पर अगर घमौरियाँ हो जाएं तो उन केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो इरप्शंस होते हैं वो कई बार उसमें पस भी आ सकता है, सुपरेटिव हो सकते हैं वो, तो उस केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उस केस में आप हेपारसल्फ 30 की जो 2-2 बूंदे हैं दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन जो है ये एक मदर टिंचर है जिसका नाम है जिरेनियम मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है समर कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको स्किन इरिटेशन है या फिर स्किन इन्फेक्शन है तो फिर ये उसको कम करती है। अगर कोई स्किन रैश है, गर्मियों के जो रैशेस हो जाते हैं उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसमें कई तरीके के एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो मदर टिंचर हैं ये आपने 10-10 बूंदे आधे कप पानी में, नॉर्मल वाटर में, दिन में 3 बार लेना है। तो ये जो ऊपर बताई गई मेडिसिन हैं, अगर आपके सिम्टम्स जो है वो मैच करते हैं तो आप उनमें से कोई भी मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये मदर टिंचर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।